आज वामन द्वादशी है और जीवा गोस्वामी का अपीयरेंस डे भी। वामन देव एक अवतार थे भगवान के। ऐसे भगवान के असंख्य अवतार हैं। दशा अवतार सबसे इम्पोर्टेंट है, सब मुख्य हैं। बाकी भागवतम में 24 अवतारों की चर्चा है, मगर असंख्य अवतार हैं भगवान के। काफ़ी हमें नहीं भी पता। करोड़ों ब्रह्मांड में भगवान करोड़ों अवतार ले रहे हैं अभी भी, मगर हमें कुछ उसका आइडिया नहीं है। वो तो ऋषि मुनि जो होते हैं और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो बताते हैं कि ये अवतार है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं बृहद भागवत अमृत में, भगवान केवल मनुष्य समाज में अवतार नहीं लेते, जानवरों के समाज में भी अवतार लेते हैं। तो चूहे के समाज में अवतार लेंगे, चींटियों के समाज में अवतार लेते हैं, हाथियों में अवतार लेंगे, शेर बनेंगे और अपना काम करते रहते हैं, अपनी लीलाएं करते रहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। उसमें से एक अवतार है वामन अवतार। वामन का मतलब होता है डॉर्फ, बौना। वामन मतलब बौना है, छोटी हाइट। वामन अवतार मतलब उनकी बहुत एक छोटी हाइट के अवतार थे। जैसे मतलब आप कहोगे यार बड़ा अजीब से बौना का अवतार लिया है, बट उसका पर्पस था। जैसे नरसिंह अवतार में नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, उसका पर्पस था क्योंकि हिरण्यकशिपु को ऐसे वरदान मिला था कि वो न जानवर से मरे न मनुष्य से, तो भगवान ने कंबाइंड ले लिया। तो ऐसे ही वामन अवतार का एक पर्पस था। तो बौने के रूप में गए और वहाँ पर्पस समझ आ जाएगा। वहाँ पे वामन अवतार बलि महाराज के पास गए थे। अवतार इसलिए था क्योंकि बलि ने, जो असुर कुल के जो राजा था, उसने सारे देवताओं पे राज्य कर लिया था। सारे देवताओं को स्वर्ग से भगाकर अपना राज्य कर लिया था वहाँ पर। तो भगवान उस स्वर्ग को वापस लेने के लिए देवताओं की रिक्वेस्ट पे गए थे, एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाकर। और प्लान ये था कि दो पर्पस थे उस प्लान के। एक तो बलि से दोबारा से खोया हुआ देवताओं का राज्य लेना, दूसरा बलि महाराज जो कि भगवान के महान भक्त है, उनकी कीर्ति, उनका यश इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में फैलाना। दोनों थे कार्य। अदरवाइज तो भगवान अवतार लेके लड़के वापस भी ले सकते थे, कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लीला की, एक प्ले किया, एक पास टाइम। वामन अवतार किसके पुत्र हैं? अदिति और कश्यप के। तो वो गए वहाँ पर और उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी, बस 3 पग। उसके पीछे भी कारण था, 3 पग क्यों मांगी। बलि ने कहा ठीक है, आप ब्राह्मण के रूप में गए थे, आप ब्राह्मण हो, आप लीजिए। बलि महाराज तो बहुत इम्प्रेस भी थे कि कितना सुंदर है वामन अवतार। ऑल्दो हाइट छोटी है, पौने हैं, बट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत तेजस्वी थे, ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो वो यज्ञ कर रहे थे, वो खड़े हो गए यज्ञ के बीच में कि ये तो देखा ही नहीं आज तक ऐसा अवतार। भगवान चाहे बौने हो तब भी सुंदर लगेंगे, चाहे मोटे हो तब भी सुंदर लगेंगे। जो बुध अवतार है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, उस तरफ है पीछे। जो बुध अवतार है, वैसे तो फोटो में दिखाते हैं कि बड़े स्मार्ट से और मेडिटेशन कर रहे हैं ना, बट शास्त्रों में लिखा है कि बुध अवतार जो हैं वो बहुत मोटे थे। जो ये वाले बुध हैं वो बुध अवतार नहीं है, वो तो शाक्य मुनि है, जो हमारे यहाँ अभी आए हैं कलयुग में 600 BC, अराउंड 2400 साल पहले। वो महान संत थे, बुद्धि थे, मगर बुध अवतार नहीं थे, वो रियलाइज्ड व्यक्ति थे।
बट बुद्ध अवतार पहले के युगों में आए और बहुत मोटे थे। तो शास्त्रों में लिखा है कि बुद्ध अवतार जो हुए थे तो वो पॉट बेलीड थे, उनका पेट बहुत मोटा था, इस रूप में आए थे। सब कहोगे यार वो भी बड़े अजीब से लगते होंगे, जैसे आपने बुद्धा नहीं देखे जो मोटे से होता है, हंसते रहते हैं, देखा है आपने ना मूर्ति, बस वैसे ही थे वो, लाफिंग बुद्धा। बड़ा अजीब से लग रहा है, अजीब से नहीं थे, उसमें भी बहुत सुंदर लगते थे। भगवान चाहे किसी रूप में आए बहुत सुंदर लगते हैं और उनका एक पर्पस होता है। अब वैसे तो कृष्ण भगवान भी काले ही हैं मगर सुंदर है। वामन अवतार बहुत सुंदर लग रहे थे। बलि महाराज, शुक्राचार्य सब खड़े हो गए बीच में करते करते, कौन आ गया? तो बलि महाराज ने बोला क्या मांगते? बलि महाराज बहुत दानी है, दानी माने जाते हैं, कर्ण से भी ऊपर। तो उन्होंने बोला क्या मांग? तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि। उन्होंने कहा ठीक है। शुक्राचार्य को समझ आ गया कुछ गड़बड़ है, 3 पग भूमि कौन मांगता है बताओ? अगर कोई चल के आया आपके पास इतनी दूर से ब्राह्मण, वो भी बलि के पास कुछ मांगने, 3 पग भूमि मांगना तो बलि महाराज की बेइज्जती है। सो शुक्राचार्य समझ गए, इंटेलिजेंट थे कि कुछ गड़बड़ है। और शुक्राचार्य ने अपनी समाधि में जाके देखा तो उनको नजर आया तो विष्णु है, छलने आए बलि को। उन्होंने मना कर दिया बलि को कि नहीं मत दो, मगर बलि प्रॉमिस कर चुके थे। और वैसे भी बलि महाराज ने कहा अगर ये विष्णु है तो पक्का देना चाहिए, सारा दान तो विष्णु को ही जाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं विष्णु के भक्त हैं। बलि महाराज स्वयं 12 महाजनों में से एक है। तो बलि महाराज ने वहाँ पे उनको दान दिया, और जैसे ही दान दिया वामन अवतार ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, त्रिविक्रम अवतार का। त्रिविक्रम कहते हैं। उन्होंने कहा 3 पग भूमि चाहिए, 2 पग से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। उन्होंने कहा तीसरा पग का रखूँ। तो 3 पग भूमि क्यों मांगी थी? ये दिखाने के लिए कि वो भगवान है, क्योंकि भगवान 3 पग से, 2 मीनिंग है, एक तो 3 त्रिलोक कहते हैं इसको, तो तीनों लोक उनके चरणों के अंडर है, इसलिए 3 पग भूमि मांगी। और दूसरा 3 पग इसलिए भूमि मांगी क्योंकि त्रिपाद विभूति, क्योंकि वो वैकुंठ के स्वामी है ना। और वैकुंठ को क्या बोलते हैं? त्रिपाद। इस ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? एक पाद। एक पाद मतलब, पाद को मतलब संस्कृत में डिवीजन भी कहते हैं। एक पाद मतलब 25%, त्रिपाद मतलब 75%। 100 में 3/4 कितना हुआ? 75%। 1/4 कितना हुआ? 25%। सो ये 25% जगह है मेटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ 3/4 है, 75%। इसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। इसलिए भी भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। तो उसके पीछे कारण थे, और ये भी दिखाया भगवान ने 3 पग भूमि मांग के कि कृष्ण की वो स्वयं विष्णु है, और विष्णु मतलब सर्वव्यापी है, इस त्रिलोक में हर जगह विद्यमान है, पद पद पे विद्यमान है। वो भी मतलब है, पद का नहीं। पाद का मतलब चरण भी हो गया, पाद का मतलब डिवीजन भी हो गया, पाद का मतलब पद पद पे भी है, हर कण कण में वो विद्यमान है। इसलिए 3 पग भूमि मांगी उन्होंने, वामन देव ने। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण तो होने ही चाहिए, नहीं? मगर ऐसा लगता है कि सिंपल सी रिक्वेस्ट है, सिंपल सी नहीं होती। और 2 पग में सारा उन्होंने नाप लिया, अब तीसरा कहाँ रखोगे? एक पद में तो ऊपर नाप लिया पूरा, भूभुवर स्व मार्जन तपसत्ते। दूसरे पग में नीचे नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल रसातल, वो पूरा नाप लिया। अब तीसरा कहाँ रखोगे? तो बलि महाराज ने कहा कि अब भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रॉमिस गलत हो गया। बलि महाराज बहुत सत्यवादी थे, दानी थे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा प्रॉमिस खराब नहीं हुआ, तीसरा पगा मेरे सर पे रखिए, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बहुत खुश हुए, उन्हें तीसरा पग
बलि के सर पे रखा। बहुत सौभाग्य है नहीं भगवान के डायरेक्ट चरण अपने सर पे लेना। ऐसे तो बलि क्या, बलि तो भक्त है जिनको भगवान के चरण मिले। कालिया को भी इस भगवान के चरण का स्पर्श मिला। कालिया के सर पे भी नाचे थे ना भगवान, कालिया को भी भगवान के चरण का स्पर्श मिला। हालांकि वो विलेन था, बलि महाराज तो हीरो हैं। बट या तो अब हीरो बनो या बहुत बड़े विलन बनो तो भगवान से कांटेक्ट हो जाएगा। बीच के लटके रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हम बीच के हैं, हम ना हीरो है बहुत अच्छे हैं, ना विलेन है ना बहुत गंदे हैं। कंस को भगवान का स्पर्श मिला, गंदा, बहुत ही गंदा था। हिरण्यकशिपु ज़बरदस्त गंदे। सो भगवान भी मतलब ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तभी साइंस में कहावत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी से मिलना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे कहेंगे हिंदी में, क्या कहते हैं? हाँ, अनोखा, अनोखा कह सकते, पता नहीं क्या, अजूबा, अजूबा कह सकते हो। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो बलि महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया और फिर बलि महाराज से कहा ठीक है अब तुम नीचे सुतल लोक में जाओ। फिर बलि महाराज को नागपाश में बांध दिया और नीचे सुतल लोक में फेंक दिया। और सुतल फेंका मतलब सुतल लोक का राजा बना दिया, पृथ्वी से निकाल दिया। और पृथ्वी और स्वर्ग दोबारा से देवी देवताओं को अर्पण कर दिया। ठीक है अब तुम संभालो। सो बलि महाराज बहुत खुश थे। भगवान ने ये भी कहा उसके बाद, ठीक है बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से इतना खुश हूँ। क्यों खुश थे बलि की भक्ति से, क्यों भक्ति से खुश थे? ऐसी क्या भक्ति कर दी बलि ने? बलि ने सारे आचार्य लगता है ये नहीं कि 3 पग दान दिया वो बहुत बड़ी बात थी, वो तो चलो दे दिया। सबसे बड़ा काम ये कि बलि ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण मतलब अपना मान सम्मान छोड़ दिया। वो सबसे मुश्किल काम है किसी के लिए करना, सबसे मुश्किल। कल भी बात हो रही थी हमारी, मान सम्मान। काम वासना छोड़ना फिर भी आसान है, मान सम्मान छोड़ना असंभव है। अच्छे नहीं छोड़ पाते। तो बलि आत्मसमर्पण मतलब बलि आत्मसमर्पण का प्रतीक है, मान सम्मान छोड़ना। क्योंकि अगर किसी का पतन होता है तो मान से ही होता है। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। सुना है? इंग्लिश में कहावत है। जैसे ही आप में मान की इच्छा आएगी आप गिर जाओ। उसी वक्त गिर गए, गिरे नहीं, आप गिर चुके हो आप। क्योंकि मान सम्मान की इच्छा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा तब आती है जब व्यक्ति शरीर के स्तर पे घुस जाता है। जब व्यक्ति सोचता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ, यही है ना, तभी तो मान सम्मान की इच्छा आएगी। मैं इम्पोर्टेंट हूँ। सो मेरी इम्पोर्टेंस कम हुई तो प्रॉब्लम होगी, मुझे भी होगी, दूसरों को भी होगी। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे एक कॉमन फिनोमेना है, मतलब मुझे सब कहते हैं, सारे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुका हूँ, सारे मंदिरों में, तो सब कहते हैं यार आप जो लीडर्स हैं उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, है ना? ये तो है, मानते हो? और इस ठीक भी है, नीति शास्त्र में है भी कि लीडर की बेइज्जती होगी तो लोग कौन फॉलो करेगा उसको, एक संसार, भौतिक संसार में। सो अब मगर एक प्रॉब्लम है। अगर लीडर की बेइज्जती नहीं हुई, अगर लीडर की बेइज्जती हुई तो कोई फॉलो नहीं करेगा। लीडर की बेइज्जती नहीं हुई तो वो भगवान को फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि उसमें अहंकार आ जाएगा। और अगर वो भगवान को फॉलो नहीं करेगा तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि किसी इंसान को फॉलो आदमी क्यों करता है?
क्योंकि भगवान उसके साथ होते हैं। ऐसे क्यों कोई किसी के पीछे पड़ जाएगा? नहीं। जैसे आप सब मुझे फॉलो कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो ना, और आदर करते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि हम भगवान के साथ मतलब भक्त हैं भगवान के, और आपको तो एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं और भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, समझे? इसलिए आप हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ यार इनको इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, हमारे में इनको भगवान से इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है, यही है ना। अगर आपको लगेगा कि लीडर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों से कर रहा है, तो फिर आपका तो सम्मान ही चला जाएगा। हो गया यार, ये तो चीज़ों और लोगों के पीछे हैं, छोड़ो यार इनको, ऐसे ही है ना। अगर मान सम्मान की इच्छा होगी तो लोग ना आप भगवान के पीछे, ना भगवान आपके पीछे आएंगे, ना आप भगवान के पीछे जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और लोग भी आपके पीछे नहीं होंगे। भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए तो आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए, सिंपल है, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। बलि महाराज, हम ये पढ़ते हैं थ्योरी में, आत्मसमर्पण, बस थ्योरी है, कहानी आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण क्या होता है किसी को पता ही नहीं। क्या आत्मसमर्पण है? आत्मसमर्पण क्या है? आत्मसमर्पण क्या है कि मंदिर में आ गए, भक्ति कर रहे हैं, वो आत्मसमर्पण नहीं है, वो तो शरणागति है। शरणागति का अंत आत्मसमर्पण है ना। तो आत्मसमर्पण कैसे करोगे आप? क्या मतलब, क्या पाकिस्तान चले जाओगे लड़ाई करने? आत्मसमर्पण हो गया, भगवान गोली खाने के आपके लिए, करोगे क्या बताओ? समर्पण तक पहुँचोगे कैसे? क्या करना है? अभी तो श्रवण कीर्तन पे करना क्या है? अभी मैंने बताया क्या करना है, क्या समर्पण करना है? अपना मान सम्मान, वो आत्मसमर्पण है। क्योंकि मान ही व्यक्ति की पहचान है ना, वही है ना। समाज में मान सम्मान ही तो पहचान है आपकी, कि मैं महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ। मंदिर में भी मान सम्मान ही पहचान है, मैं लीडर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सबको प्रवचन करता हूँ, मेरा है कुछ। यही तो छोड़ना है, और क्या करना है। बलि महाराज ने यही छोड़ा एग्जैक्टली। बलि महाराज की भगवान ने सबके सामने बेइज्जती की नहीं की? 3 पग भूमि मांगी, दे नहीं पाए। फिर उनको नागपाश में बांधा सबके सामने, और बांध के उनको नीचे फेंक दिया सूतल में, उनके लोगों के सामने, और सब कुछ छीन लिया उनसे। तो इतनी बेइज्जती हुई उनकी। बट फिर भी बलि महाराज बहुत खुश थे, भगवान के गुणगान गा रहे थे। ये तो मुझ पे कृपा है कि आपने मेरे द्वारा दूसरों को शरणागति करना सिखाया। अगर मान लीजिए आज कोई बाहर का आदमी आकर भगवान की शरण लेता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मोदी आके शरण लेगा तो आप कहोगे यार ये तो न्यूज़पेपर में वो आ जाएगी, मोदी बन गया इस्कॉन डिवोटी, वाह। नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान के सामने झुक के देखो, कृष्ण के सामने। बलि महाराज, अगर लोग झुकते हैं तो उनसे लोग सीखते हैं कि झुकना भी चाहिए। अगर महान लोगों की बेइज्जती होती है और वो खुशी खुशी सहते हैं, सिर्फ सहना नहीं, उसको एंजॉय करते हैं, तो लोगों को शिक्षा मिलती है, यस ये दीनता होती है। दीनता सिखाओगे कैसे? इस सीट पे बैठ के? इस सीट पे बैठ के दीनता सिखाओगे क्या लेक्चर देकर? हम यही डिस्कस कर रहे थे कल, यही कर रहे थे, और ये सबको प्रॉब्लम है। इस सीट पे बैठ के सिखाओगे क्या दीनता? ऐसी डिस्कशन हो रही थी और लोगों के बारे में। ऐसे कैसे सिखा दोगे दीनता? दीनता सिखाओगे कैसे? मान लीजिए हम लोग ब्रह्मचारीज हैं, हम कैसे आपको दीनता सिखाएंगे? या स्पेशली जो लीडर्स हैं, हम कैसे सिखाएंगे? हम सिखाएंगे आपको दीनता कुछ एक्शन से, जब मान सम्मान छोड़ के, है ना, तभी दिखाएंगे ना।
वरना कैसे होगा, वरना सीखोगे कैसे। तो शिक्षा के लिए भी बली महाराज बहुत खुश थे कि मेरे द्वारा संसार को एक मैसेज पहुँचा है आत्मसमर्पण का, कि मान सम्मान कैसे छोड़ा जाता है। गोपियों को भी भगवान ने क्यों स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने भी मान सम्मान छोड़ा था। एक ही पॉइंट था, उनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी समाज में, हो नहीं रही थी बेइज्जती कि देखो कृष्ण के पास जाके घूमती रहती है, इनके अपने हस्बैंड है, हो ही रहा था, गाँव बेइज्जती हो गई थी, फिर भी कृष्ण के पीछे लगी थी। तभी कृष्ण ने स्वीकार किया, बेइज्जती हो रही है फिर भी ये, और इसलिए भगवान ने जानबूझ के उनको बुलाया रात को। तो कौन आएगा बताओ, किसी की वाइफ रात को आएगी, वही दिन में बुला लेते ज़्यादा सही रहता। हाँ, उनको पता था इनकी बैंड बजे इनकी तो बहुत बेइज्जती होने वाली है, बट वो आ गई बिना सोचे, भगवान ने स्वीकार किया। गुड। सो वामन अवतार के पूरे इंसिडेंट से ये 2 शिक्षाएं मिलती हैं मेन। सारे आचार्य अपने कमेंट्री में ही लिख रहे हैं, वाडीराज, व्यासतीर्थ, एटलीस्ट मध्वा संप्रदाय तो इसी पे फोकस करता है, विश्वनाथ भी यही लिख रहे हैं कि 2 शिक्षाएं मेन है वामन अवतार की लीला से। एक है कि वामन की भगवान सर्वव्यापी है, त्रिपाद विभूति है, हर पद पद में विद्यमान है, एक उनकी कंट्रोल में सब कुछ है, स्वतंत्र है, बाकी सब उनके अंडर है ना। 3 चरण चाहिए, सब अंडर रख लिया अपने चरणों के। दूसरा है वो भगवान की तरफ से, भक्त बलि की तरफ से शिक्षा है कि हमें आत्मसमर्पण करना है। आत्मसमर्पण मतलब मान सम्मान की इच्छा छोड़नी है। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक आप भगवान के पास नहीं आ सकते, भगवान को प्रिय नहीं बन सकते। और अगर भगवान को प्रिय नहीं बनेंगे तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? फिर तो अच्छा है यार, घर में रह के अपना काम कर लेते, पैसे कमा लेते, कुछ एंजॉय कर लेते, कुछ तो कर लेते। सो दैट्स, हम सबको ध्यान रखना है, ये चीज़ छोड़ना बहुत मुश्किल है जो बलि ने छोड़ी, हमें दिखाई। द्रौपदी ने क्या छोड़ा? मान सम्मान की इच्छा तो छोड़ी, उसको चीरहरण ही तो कर रहे थे। अब ने कहा ठीक है, हे कृष्ण फॉरगेट इट, छोड़ दो साड़ी, हाथ खड़े कर दिए, कृष्ण आ गए। मान सम्मान की इच्छा तो छोड़ी, मान की इच्छा कि मेरी लज्जा है, छोड़ दिया उसने, मेरा कुछ नहीं है। गोपियों को भगवान ने कहा था, जब गोपियां स्नान कर रही थीं, कपड़े चुरा नहीं लिए थे, ऐसे ही आओ। उसके पीछे कई कारण थे लीलाओं के पीछे, मगर एक कारण ये था कि अपना पूजा लाभ, अपना मान सम्मान छोड़ के बाहर आओ। कपड़े उसका प्रतीक थे। सो दैट्स हाउ ये वामन अवतार की लीला है। सो ये एक्चुअली जब मान सम्मान की इच्छा होती है ना, तो सच दिखाई नहीं देता। सो एक्चुअली आपकी जितनी बेइज्जती होगी उतना ही आपका आदर बढ़ेगा। देखना, अगर आपने उस अपमान को खुशी खुशी ले ली, लोग क्या कहेंगे बताओ? मतलब मान लीजिए मैं अरावत की बेइज्जती कर दूँ, अरावत कर दूँ, ठीक है अब तो चलो बोल के, मान लीजिए आपकी कर दूँ कि ये तो बकवास आदमी है, वो जो भी, फॉर एग्जांपल टीटीपी, और ये बहुत खुश हो जाए, नहीं कि मुझे तो बेइज्जती के रूप में अमृत मिल गया, विष थोड़े ना मिला है। क्योंकि बेइज्जती किसने की? किसने की है? कोई सड़क के आदमी ने थोड़ा ना कि, एक साधु ने की है। और साधु का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का अपमान करने में, है ना। एक साधु से हुई है, ये तो अमृत है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अटेंशन तो आई उनकी मुझ पे, है ना, ध्यान तो आया। वैसे तो करोड़ों लोग हैं, किस पे ध्यान दे रहा है कोई? हम थोड़ी ना सब पे ध्यान देते। सो अपमान करने का मतलब है कि आपसे हम प्रेम करते हैं, तभी तो कुछ कह रहे हैं, है ना। क्यों कहेंगे? और सबके सामने कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ सिखाने के लिए कह रहे हैं, है ना। कुछ सिखाने के लिए बोला जा रहा है सबके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको यार हमें शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, और दैट्स गुड। अगर आप खुश होगे, कहोगे वेरी नाइस, और सबको कहोगे यार आज तो प्रभु जी ने मुझे बहुत डांटा, तो क्या होगा? इसका आदर बढ़ेगा या इसका निरादर होगा? बताओ, आपकी आंखों में क्या होगा?
क्या होगा? ये आप कहोगे है बकवास है, देखो प्रभु जी ने डांट दिया, ये तो है ही ऐसा, ऐसा कहोगे? उल्टा होगा, कहोगे यार बड़ा अच्छा डिवोटी है, इतना सब कुछ कह दिया तब भी खुश है, वो कह रहे हैं हमें तो सीखने को मिला है। और फिर आप इनसे सीखोगे, क्योंकि ये काफ़ी सीनियर है यहाँ पे, तो चलो काफ़ी पहले आए हैं, हो गया यार जब ये ऐसे हैं तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए, नहीं अगर हमारा भी अपमान हो हमें भी खुशी खुशी लेना चाहिए, ऐसे ही होगा ना, होगा नहीं होगा? अगर मैं रहरावत को बोलूँ कुछ और एक घर जाके मुंह फैला के बैठ जाए, यार मुझे बोल दे सबके सामने, मेरी बेइज्जती हो गई, ले यार हद हो गई, अब मैं तो लीडर हूँ यहाँ, मुझे कौन फॉलो करेगा? अगर मान लीजिए ऐसा सोचे तो क्या होगा? उससे दो काम होंगे, एक तो भगवान दूर होगा इससे, क्योंकि साधुओं से सुनने की हैबिट, साधुओं से नहीं सुन सकते तो किससे सुनेंगे दुनिया में? दुनिया तो बोलेगी नहीं, सिर्फ साधु ही बोलेंगे, उनसे भी नहीं सुनोगे तो क्या करोगे? एक तो ख़त्म, भगवान से रिजेक्ट हो गया। दूसरा, लोग भी और पता है लोग भी कहेंगे यार, फिर जब आपके साथ होगा दूसरे का तो वो भी ऐसे ही करेंगे, है ना, क्योंकि सीनियर ऐसा कर रहे हैं, यार हमारा भी हो गया, हमें हाँ देखो ये तो गलत है। फिर पता है क्या होगा? रहमत बैठ जाएगा, फिर मैंने इनको बीकानेर को बोला, ये कहेंगे यार इनको उसके साथ कर दिया, हमारे साथ भी कर दिया, हमारी बेइज्जती हो गई, ले भैया। फिर मनंदर को करती, मनंदर हमारे साथ भी कर दिया, बॉयकॉट, तो सबकी बेइज्जती करते हैं। ऑफ कोर्स हम सबकी करते नहीं बार, बट सबकी बेइज्जती। तो फिर क्या होगा? सब वैसी खराब गलत, सब में मान अपमान की इच्छा आ गई, नहीं तो क्या किया? शिक्षा भी गलत दे दी ना आपने, हो नहीं क्या? तो सब गड़बड़ है। और क्यों हुआ ये? क्योंकि जब आदमी में मान सम्मान की, अहंकार की इच्छा होती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसके डिसीजंस गलत होते हैं। यही बली महाराज ने सिखाया। बली महाराज का डिसीजन क्यों ठीक था कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, और सब कुछ छीनने के बाद भी बली महाराज भगवान की प्रशंसा की, क्यों की? क्योंकि मान सम्मान की इच्छा नहीं थी। इसलिए भगवान ने कहा तुम सूतल जाओ और मैं तुम्हारा गार्ड बनूंगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे सूतल राज्य का पहरेदार बनूंगा। आज भी भगवान पहरेदार है बली महाराज के, तुम्हें सदैव मेरे दर्शन होंगे। सो हमें तो ऐसा, हमें तो भक्त बनना है। आप भक्त बनोगे दुनिया आपके पीछे, आप लीडर बनोगे कोई आपके पीछे नहीं होगा, समझे? ये भौतिक बुद्धि होती है। हम लीडर हैं, हमारे पीछे लोग होंगे, हम बोलेंगे फॉलो करेंगे, कोई नहीं करेगा ठेंगा। क्यों करेगा? आपको भक्ति नहीं है, क्यों करेगा? सो रिमेंबर, बली महाराज को रिमेंबर करो, गोपियों को रिमेंबर करो। ये सब भगवान के प्रिय इसलिए है क्योंकि ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं है। काम वासना को विजय करना फिर भी आसान है, योगी लोग कर जाते हैं। यमादि योग पतेर काम आलोगा हतमु, यम भागवतम कह रही है, कर जाते हैं वो। क्रोध भी कर जाते हैं, लोभ भी कर जाते हैं, मान सम्मान की इच्छा सिर्फ भक्ति पार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। योगी तो और अहंकारी हो जाते हैं ना, सिद्धियाँ आ गई, बच्चा ये ये भक्ति कर सकते हैं केवल, क्योंकि वो भगवान को चाहते हैं, अपने को दास समझते हैं, सभी का दास समझते हैं। दास को आप प्रशंसा करो या दास का अपमान करो, दास तो खुश हो गई हो, दास को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दास है ना। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई लैंड अप देयर। क्या किया जाए? क्या परिस्थिति? जैसे हमारा मान सम्मान खराब हो रहा है, उससे हमें क्या? कुछ मत करो, खुश हो, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। आप क्या हो? आप ये बताओ, कौन हो आप? हो कौन? पूछ रहा हूँ। तो फिर आपका मान कहाँ से आ गया? जब कुछ हो ही नहीं तो मान कहाँ से आ गया? हम लोगों को आ जाता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, भ्रम में है ना हम, तभी तो सुन रहे हैं हम नॉलेज।
तो आ जाए तो भगवान से प्रे करो, भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो माया में ही हूँ पूरी। सो इट्स नॉट अ गुड पॉइंट, इट्स नॉट। और वैसे भी साधुओं से अपमान होना तो सौभाग्य है, उल्टा सोच रहे हो, पागल हो। भौतिक संसार में अपमान हो रहा है, भौतिक संसार में मान हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू है? वो गधे हैं, 10 गधे एक गधे की प्रशंसा करे, कोई वैल्यू है? वो मान देगा, वो कहेगा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, वो असली में तो कुछ बोल नहीं रहे, वो तो फ्लैटरी है ना, चापलूसी है, कोई अच्छा थोड़ा ना, वो तो ऐसे ही बोल रहा है। जब मान की कोई वैल्यू नहीं, अपमान की क्या वैल्यू है? बोलते रहो, जो बोलना है बोलते रहो, हमारा तो काम चल रहा है, बोल लो। तो वो चक्कर ही है कि हमें अभी गीता का ज्ञान हमारे खून में नहीं है, तभी तो भक्तों का संग कर रहे हैं। आ जाएगा तो भक्तों के पास जाओगे, भक्त समझाएंगे, देखो ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है, यही है ना, हो जाएगा हो जाएगा, क्या है, लोग 10 लोग पागल कहेंगे, पागल, ठीक है, दैट्स ऑल, क्या हो। एक डिवोटी आया था, डिवोटी मुझसे कह रहा था कि प्रभु जी हम बड़े टेंशन में हैं, हमें उस डिवोटी पे कुछ किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, संसार में ही, उसके जॉब में, कि ये करप्ट है और ये है वो है वो है, और उसको जॉब से निकलवा दिया। और वो तो वो कह रहे थे कि देखो भाई अब ऐसा हो गया, कोई टेंशन में है। तो मैंने टेंशन किया है, तुम्हारी जॉब तो नहीं गई ना, निकाला नहीं, ट्रांसफ़र हो गया कहीं और, जॉब तो नहीं गई ना, नहीं गई, और उस वहाँ पे भी ठीक ही है, जॉब चल रही है, पैसे भी उतने मिल रहे हैं। मैंने कहा यार मगर ऐसा हो गया, तो मैंने हो गया तो क्या होगा, 10 दिन में लोग भूल जाएंगे, बड़े बड़े कांड होते हैं सब भूल जाते हैं, न्यूज़ में आ जाता है यार इसने कर दिया उसने कर दिया, 10 दिन में सब खत्म। कौन किसको याद रखता है, भगवान को ही भूल गए हम, तो आपको क्या याद रखेंगे, पागल हो गया। सो ये अब हम छोटा देख रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है, हम भूल गए सब शास्त्र ज्ञान, भक्त भूल गए हम, तो इसलिए प्रॉब्लम है। सो आप भक्तों के पास जाओ, वो असली सिचुएशन आपको समझाएंगे, ख़त्म हो गया, माँ क्या रखता है। भगवान पे आँख रखोगे तो मान सम्मान से ऊपर उठ जाओगे, अपने बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम है। वहाँ दृष्टि वहाँ होनी चाहिए, ओके गुड, कृष्ण का अपमान नहीं होना चाहिए, बस वो नहीं सह सकते हम, आगे तो हो जाओ, कोई वैल्यू नहीं है ना किसी भी चीज़ की, क्या है, कोई क्या वैल्यू है बताओ, है ना, बस। तो पहले हम साधु समाज में तो प्रैक्टिस करें इसकी, मान सम्मान से उठने की, तब तो वहाँ उठोगे, बाहर तो और मुश्किल है उठना, समाज में बेइज्जती हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है, साधु समाज में तो उठ जाओ इससे। इसमें भी इसमें पड़े हो तो क्या है, कहाँ जाओगे यार, कहीं नहीं जा सकते, असंभव है, अंडा है, ज़ीरो आइडिया है कुछ भी भक्ति का। सो भली बाई चांस ए टॉपिक आ गया जो डिस्कस कर रहे थे, बट दैट्स हाउ इट गोस, ठीक है नहीं, ठीक है। सो अगर मैं अच्युत गोविंद प्रभु की बेइज्जती कर दूँ सबके सामने तो क्या होगा, उनको खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए, क्या बताओ, हाँ खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं हम बेइज्जती करते रहते हैं, हम प्रशंसा भी करते हैं, सबने ऐसा किया है, बट हम लोग कभी करते हैं तो उसका पर्पस होता है कुछ सिखाने के लिए, पागल थोड़े ना है कोई आदमी, हम पागल हैं, हमें शौक है साले कमीने, तू भी कमीना, तू, हम पागल हैं क्या, या तो हम क्रैक हैं, स्क्रू हिला पड़ा है, कुछ सोच के कर रहे हैं हम, कुछ समझाने के लिए। और जब अपमान करके कुछ बोला जाता है तो इसका मतलब बहुत सीरियस पॉइंट है ना, उसको सीरियसली ले लो, वरना प्रॉब्लम होगी बहुत, दैट्स द आइडिया। तो ऐसे चलता है बस, या कैन यू क्लोज, ठीक है चलो, हरे कृष्ण।